आप सभी को मेरा नमस्कार जी। मैं हर्षित कुमार और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर हर्षित स्टोरीज फॉर एवर। और आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का शीर्षक है अच्छाई की मुस्कान। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी मैंने नहीं लिखी है, किसी के द्वारा मुझे भी सुनाई गई थी, वही कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। तो कहानी शुरू होती है एक व्यक्ति से। वो व्यक्ति काफ़ी नेकदिल था, अच्छा था, और वो अक्सर दूसरे लोगों की मदद करना चाहता था। इसी वजह से हो सकता है उस ऊपर वाले ने भी उसे काफ़ी धन दिया था। उसकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी, काफ़ी अमीर लोगों में उसका नाम था, मगर घमंड उसे जरा भी छू कर नहीं गया था। वह अक्सर मंदिर जाया करता था और गरीबों को दान दक्षिणा देता था। अक्सर कई लोग भी उसके पास आते थे, कहते थे अपनी सहायता जो भी होती थी वो उससे मांगते थे। वो उनकी सहायता भी कर दिया करता था। रोज वह अपना कुछ समय मंदिर में भी जा करके बिताया करता था। रोज पूजा पाठ करता था, अर्चना करता था। यार वो दिल से बड़ा अच्छा था और वो कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं सोचता था। क्या होता है, ऐसे करते हुए काफ़ी दिन बीत जाते हैं। उसकी शादी भी हो जाती है, बच्चे भी रहते हैं। बच्चे भी काफ़ी अच्छे अच्छे ही रहते हैं। उनकी परवरिश काफ़ी अच्छे से वो करता है। वो भी पढ़े लिखे होते हैं, वो भी दूसरों का सहयोग करने के लिए ही खोजते हैं। तो यार रियल लाइफ में भी होता है कहीं कहीं, हमेशा ठीक है, ये कहानी नहीं है, असलियत में भी कभी कभी हो जाता है। तो क्या हुआ कि एक दिन जो है ना, उसे जो जिस कंपनी का वो मालिक था, तो उसे काफ़ी मुनाफा हुआ था। तो उसने सोचा कि क्यों ना जो पैसे हैं, जो काफ़ी हद ज़्यादा मुनाफा हुआ, उसमें से काफ़ी एक बड़ी रकम जो है मैं लोगों की सहायता के लिए खर्च करूं। तो उसको लेकर के मंदिर में जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैंने जो इतने पैसे कमाए आपकी वजह से, आप ही ने सब कुछ, जो कुछ भी दिया आप ही की वजह से है सब कुछ। तो ये जो पैसे हैं मेरे पास, मैं चाहता हूँ कि ये गरीबों को मैं दान करूँ और जितना हो सके उन्हें इनसे इससे लाभ हो। कृपा करके मुझे ऐसी कोई तरकीब बताएं ताकि मैं इससे उनका भला कर सकूँ। कहीं ना कहीं वो ये बात भी जानता था कि बगल में एक झोपड़पट्टी है और वहाँ पर अगर वो जाता है तो कहीं ना कहीं कई गरीब लोगों की वो सहायता कर सकता है। वो सोचता है क्यों ना मैं वहीं चला जाऊँ। वो मंदिर से बाहर निकलता है और रास्ते पर आता है। रास्ते पर वह जब चलने लगता है तो अचानक से एक गरीब व्यक्ति, यूँ कह लो चोर ही रहता है वो, तो उससे पैसे से भरा बैग बैग जो रहता है उसे छीन करके भाग जाता है। वो जो चोर रहता है उसने शायद उनकी बात जो होती है वो मंदिर में सुन लेता है कि वो भगवान से आखिर क्या कह रहा था। वह व्यक्ति जो था, उसने सोचा कि यार, वो मतलब तुरंत उसके पीछे भागने लगता है और सोचता है कि अगर वो उसे पकड़ नहीं पाएगा तो इतने सारे जो पैसे हैं वो किसी गरीब की सहायता नहीं कर पाएंगे। तो दौड़ता है, लेकिन बेचारे का एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है। ठीक है। तो गाड़ी से वो लड़ जाता है और उसकी एक टांग टूट जाती है। और कहीं ना कहीं उसे एक तरह से नुकसान ही होता है, क्योंकि वो सोचता है किसी गरीब की मैं सहायता करूंगा, वो भी नहीं कर पाता है, बेचारे को चोट भी लग जाती है। तो वो कुछ दिनों तक वो अस्पताल में रहता है। अस्पताल से जब वो घर लौटता है तो बेचारा परेशान तो रहता ही है। फिर वापस वो सोचता है क्यों ना एक बार प्रभु से जा कर के मैं पूछूं कि यार, कि उन्होंने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। तो अगले दिन फिर मंदिर जाता है। मंदिर जाके भगवान से प्रार्थना करता है और उनसे पूछता है कि हे प्रभु, मैंने ऐसा क्या भूल किया था कि आपने जो है मुझे ऐसा कष्ट दिया। मैं रोज़ आपके यहाँ आता हूँ, रोज़ आपसे प्रार्थना करता हूँ, लोगों की सहायता करता हूँ, मैं कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता हूँ, आखिर आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। यार इतना नेकदिल व्यक्ति था यार, भगवान को भी बोलना पड़ेगा। तो भगवान ने भी मतलब एक तरह से प्रकट नहीं हुए, उनकी आवाज़ आने लगी। तो उन्होंने कहा कि देखो बालक, मैं मानता हूँ कि तुम इस जन्म में काफ़ी अच्छे हो, तुम लोगों की सहायता करते हो, तुम जो भी कमाते हो उसमें से काफ़ी बड़ा धन जो है वो तुम गरीबों को दान करते हो। मगर यार, जो तुम पिछले जन्म में थे ना, अच्छे व्यक्ति नहीं थे। तुमने कई लोगों से लूटपाट की थी, कई लोगों मतलब एक तरह से तुम चोर किस्म के व्यक्ति थे। ठीक है यार। तो तुमने जो है किसी भी उस पिछले जन्म में तुमने किसी का भी कभी भला नहीं चाहा, और जो भला भी करना चाहता था उससे भी उसका तुम अक्सर नुकसान कर दिया करते थे, और कभी किसी का भला भी ना चाहा। तो इस वजह से ना, पिछले जन्म में जो तुमने पाप किए थे इस जन्म में तुम्हें भुगतना था। और तुम्हारा जिस दिन दुर्घटना हुआ गाड़ी के साथ, उस दिन तुम्हारा
उस दिन तुम्हारी मृत्यु लिखी हुई थी, मगर क्योंकि तुम इस जन्म में काफ़ी अच्छे व्यक्ति हो गए और तुमने लोगों की सहायता की, इस वजह से तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई। तुम्हें एक और बात बताऊं, वह जो चोर था ना, वह पिछले जन्म में एक राजा था और तुमने उसके यहाँ पे भी चोरी की थी, और इसी वजह से उसका इस जन्म में तुम्हारे पास जितना भी धन है उसे मिलना तय था। लेकिन वो तो तुम्हारा पूरा धन नहीं लेकर के गया, वो तो केवल वही राशि लेकर के गया जो तुमने कंपनी से लाभ में कमाया था। तो वो व्यक्ति कहता है कि धन्यवाद प्रभु मुझे ये सब बताने के लिए, नहीं तो मैं यही सोचता कि अच्छाई करने से भी लोगों की मतलब भला कहीं ना कहीं, जैसे अगर हम अच्छा करते हैं ना, तो अगर हमारे साथ बुरा हो जाता है तो हम सोचते हैं यार कि हम अच्छाई क्यों करें। लेकिन प्रभु का बस एक ही उत्तर रहता है कि यार अच्छाई करते रहो, ठीक है। अच्छाई की मुस्कुराहट की बात ही अलग होती है। आप कभी बिना किसी की चाहे मदद करो, मतलब आपके पास कोई चीज़ ना हो और मान लो जो चीज़ हो तुम्हारे पास उसकी तुम्हें ज़रूरत हो, वो चीज़ तुम दान करके देखो जिसे उसकी ज़्यादा ज़रूरत हो, दान देखो, और उसके बारे में तुम किसी से ना बताओ। वो खुशी एक ऐसी खुशी होती है ना जो तुम्हें जीवन भर खुशी प्रदान करेगी। एक तरह से अगर मान लो तुमने कोई अच्छा काम बचपन में भी किया है ना, तो उसे तुम बुढ़ापे में भी याद करोगे ना यार, तो तुम्हें खुशी ही मिलेगी। तो यार अगर जीवन भर खुश रहना चाहते हो ना, तो मेरी एक बात मानो यार, अच्छा करो, ठीक है। हो सकता है अच्छा करोगे तुम्हारे साथ भला नहीं होगा, मगर ये तो मैं गारंटी लेता हूँ कि यार जब उस अच्छे लम्हों को तुम याद करोगे ना, तो जीवन भर खुश रहोगे। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यार पसंद आई हो ना तो यार ये चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नया ही बनाया हूँ, ठीक है। तो समय लगेगा यार, मैं मानता हूँ मैं अभी वैसा बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन हाँ कुछ समय बाद मुझ में भी सुधार आ जाएगा, मैं भी थोड़ा अच्छा करने लगूँगा। तो धन्यवाद।